नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती, उसका हाल मेरे जैसा होता है। आपको सैकड़ों साल से जाति के नाम पर मारा जा रहा है और मुझे 75 साल से मुसलमान के नाम पर हमारी मॉब लिंचिंग की जा रही है, अत्याचार किए जा रहे हैं। कभी दाढ़ी के नाम पर मारा जाता है, कभी ट्रेन में घसीट कर मारा जाता है। हमारी माताएं बहनें आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए ऐसा लगता है मुसलमान होना गुनाह बन गया हमारे लिए। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों को कभी घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, कभी मूंछ रखने पर मारा जाता है। राजस्थान के अंदर एक IAS IPS ऑफिसर की शादी होती है तो वो इतना बड़ा अधिकारी परमिशन लेता है घोड़ी चढ़ने के लिए। तो आप जैसे लोगों का, हम जैसे लोगों का क्या होगा इस देश के अंदर, ये आप भली भांति जानते हैं। हमने आज तक जिसको भी लीडर माना, जिस पार्टी को भी वोट दिया, कभी उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। ना हमने अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की, ना हमने अपना लीडर चुनने की कोशिश की। हमेशा कभी कांग्रेस को पार्टी माना, कभी समाजवादी को पार्टी माना और कभी बहन जी को पार्टी माना। क्या किया इन लोगों ने? 75 साल तक हम वोट देते आए, लाइनों में लगकर इनके मठ सजाते आए। हम लोगों ने इनके लिए बहुत बलिदान दिया है। एक हमारा काम पड़ा था जब हमें देश से निकाला जा रहा था, पार्लियामेंट के अंदर हमारे खिलाफ मंसूबे बनाए जा रहे थे। CNRC के रूप में हमारा कोई साथ देने वाला नहीं आया। हर चौराहे पर हमने पीसफुल आंदोलन किए, अपनी बहन बेटियों को लाकर बिठाया, क्योंकि हमें इस देश से निकाला जा रहा था, उस देश से जिसके लिए हमारे उलेमाओं ने, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने, जिसके लिए हमारे इमामों ने कुर्बानियां दी, उस देश से हमें निकाला जा रहा था। क्या करते हम लोग? हमारे इस्लाम धर्म में हमारी बहन बेटियों को पर्दे में रखने के लिए कहा है, लेकिन वो जब उन्हें देश से निकाला जा रहा था तो वो चौराहे पर आकर बैठी। 32 लड़कों को गोली मारी गई थी, 32 लड़कों को। क्यों? हम अपना हक ही तो मांग रहे थे, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी, उस देश में रहने के लिए अपनी शिनाख्त मांग रहे थे। लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को जहां चाहा वहां गोली मारी, फेंक एनकाउंटर किए। लेकिन कोई पार्टी जिन्हें हमने, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे बहन जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, जिसे हमने वोट दिया, हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं आया। वाहिद एक शख्स वो था, जामा मस्जिद पर पहुंचकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, शाहीन में पहुंचकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि इस हिंदुस्तान से सबसे पहले मैं निकलूंगा, मेरे सीने पे गोली लगेगी। मुसलमान भाइयों, तुम घबराओ मत, मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। और जब तक तो भाई कुछ नहीं थे, लेकिन नगीना की जनता ने भाई का वो एहसान पार्लियामेंट तक पहुंचाकर
आज जो आपके भाई आपके लिए जो चौराहे पर लड़ रहे थे, गांव-गांव जाकर लड़ रहे थे, आज आपका भाई पार्लियामेंट से लड़ रहा है आपके लिए। जो आपके खिलाफ मंसूबे बनाए जाते हैं, नए नए कानून बनाए जाते हैं, आपका भाई इतना मजबूत हो चुका है कि हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जो हम भी सत्ता में आएंगे। 2027 का इलेक्शन आने वाला है। किसी पार्टी को मत देखो। अगर आपकी पार्टी हुआ करती, अगर आपका कोई लीडर होता, तो आज आपकी हालत ये नहीं होती। जो आप लोगों को कोई सा जिला नहीं होगा जो हर दिन आपको मारा नहीं जा रहा होगा, कोई सा दिन नहीं होगा जहां बहन बेटियों को बलात्कार नहीं हो रहा होगा, कोई सा दिन नहीं होगा जहां किसी भी महकमे में जाकर देख लीजिए आपको प्रताड़ित जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर न किया जा रहा हो। दोस्तों, बात यह है कि जिसकी क़यादत नहीं होती, जिसका कोई कायद नहीं होता, जिसकी कोई लीडर नहीं होती, जिसका कोई हिमायती नहीं होता, वो मेरी तरह दर दर की ठोकरें खाता फिरता है, हर जगह पिटता है। आपके लिए एक नौजवान साथी, आपका भाई, आपका लीडर आपके बीच खून पसीना बहाने के लिए, आपके समाज के लिए तैयार है, पूरे हिंदुस्तान के लिए तैयार है। अगर ऐसा लीडर आप लोगों ने खो दिया तो सदियों में पैदा होते हैं ऐसे लोग। देखिए, टाइम की बहुत कमी है। एक बात से मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। खामोशी से हो रहे जुल्म के राज खोलेगा कौन? खामोशी से जुल्म के राज खोलेगा कौन? खामोशी से कौम पर हो रहे जुल्म के राज खोलेगा कौन? अगर चंद्रशेखर भाई को भी आपने चुप करा दिया तो फिर बोलेगा कौन? फिर बोलेगा कौन? अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।